जब कोई महिला लंबे समय से ट्राई कर रही होती है कंसीव करने के लिए और उसको कंसीव नहीं हो पा रहा होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, हमेशा इसी चीज़ को लेकर के सोचती रहती है। वहीं जब उसको ये पता चलता है कि उसके जो अंडे हैं उनकी संख्या बहुत कम रह गई है, यानी कि उसके पास अब बहुत कम अंडे बचे हैं, तो ऐसे में जो उसकी चिंता है, उसका जो स्ट्रेस है वो दुगना हो जाता है। क्योंकि दोस्तों किसी भी महिला को जब ये पता चले कि अब उसके माँ बनने के चांसेस बहुत कम रह गए हैं तो ऐसे में स्वाभाविक है कि उसकी चिंता बढ़ेगी। और दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन महिलाओं के लिए जिनको लो एएमएच की प्रॉब्लम है, जिनकी अंडों की संख्या कम रह गई है और वो अभी तक माँ नहीं बन पाई हैं। वो कैसे माँ बन सकती हैं, उनको कौन कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल tanvi.com में। तो चलिए शुरू करते हैं। एएमएच का मतलब होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। दोस्तों इस हार्मोन से पता लगाया जाता है कि किसी भी महिला के अंडाशय में यानी कि उसकी ओवरी में अंडों की संख्या कितनी है। अगर उसका एएमएच 1 से कम है तो उसको लो एएमएच माना जाता है। वहीं अगर उसका एएमएच 4 से ज़्यादा है तो उसको हाई एएमएच माना जाता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं लो एएमएच के बारे में, दोस्तों लो एएमएच में होता क्या है कि महिलाओं की ओवरी में अंडों की जो संख्या है बहुत कम रह जाती है। ऐसे में महिलाओं का जो एफएसएच होता है यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और इस कारण से होता यह है कि महिला का ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, और अगर ओव्यूलेशन हो भी जाता है तो अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और इस कारण से वो फर्टिलाइज़ नहीं हो पाता है। और कई बार फर्टिलाइज़ हो भी जाता है तो जो प्रेगनेंसी होती है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, मिसकैरेज हो जाता है या फिर होने वाले बच्चे में किसी तरह का कोई डिफेक्ट भी आ सकता है। तो इस तरीके से लो एएमएच में महिलाओं को कंसीव करने में, माँ बनने में बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो एएमएच का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ खास लक्षण भी आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि आप खुद से ही ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका एएमएच लो है। तो दोस्तों बात करते हैं वो कौन कौन से लक्षण होते हैं। नंबर 1 है पीरियड साइकिल का लंबा होना। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि महिलाओं का जो पीरियड साइकिल होता है 28 दिनों से लेकर के 30 दिनों का होता है। ऐसे में मान लीजिए अगर किसी महिला का पीरियड हर महीने 28 दिन में आता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे लेट होता जा रहा है, 30 दिन, 32 दिन, 35 दिन, 40 दिन, इस तरीके से उसके पीरियड साइकिल के दिन बढ़ते जा रहे हैं और हर महीने पीरियड लेट आ रहा है, तो ऐसे में ये बहुत बड़ा संकेत हो सकता है कि उसका एएमएच लो है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग भी कम होगी। मान लीजिए पहले आपके पीरियड्स की ब्लीडिंग 4 दिन 5 दिन चलती थी, वहीं आपके पीरियड्स की ब्लीडिंग अब 2 से 3 दिन चल रही है और ब्लीडिंग भी खुल करके नहीं हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है कि आपका एएमएच लो है। नंबर 2 है पीरियड्स का बहुत लंबे समय तक ना आना। दोस्तों बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि जब उनका एएमएच लो हो जाता है तो उनके पीरियड्स बहुत लंबे लंबे गैप पे आते हैं, 5-5 6-6 महीने, 8-8 महीने हो जाते हैं, 1-1 साल हो जाता है कि उनके पीरियड्स आते ही नहीं हैं, या फिर दवाई लेने पर पीरियड्स आते हैं, नॉर्मल उनके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ा एक साइन है, बहुत बड़ा संकेत है कि उनका एएमएच लो है। इसके अलावा शरीर में अक्सर थकान रहना, कमज़ोरी रहना, रात को नींद ना आना, बेचैनी रहना या फिर चेहरे पे गर्माहट महसूस होना, तो ये सारे जो लक्षण होते हैं दोस्तों ये भी लो एएमएच के लक्षण ही माने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिर किस कारण से ये प्रॉब्लम होती है, तो दोस्तों एक तो होता है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ, ये हर महिला के साथ होता है। वहीं अगर आपकी उम्र कम है और ऐसे में आपको लो एएमएच की प्रॉब्लम है तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। जेनेटिक का मतलब ये कि हो सकता है कि आपको माँ को ये प्रॉब्लम रही हो, नानी को प्रॉब्लम रही हो, इसलिए आप में भी ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम से भी लो एएमएच की समस्या देखी जाती है। इसके अलावा कई महिलाओं में तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनका पता ही नहीं चल पाता कि आखिर किस वजह से इनको लो एएमएच की प्रॉब्लम हो रही है। चलिए आपने ये तो जान लिया कि लो एएमएच के कारण और लक्षण क्या हैं, लेकिन अब बात ये आती है कि अगर किसी महिला को कंसीव करना हो और उसका एएमएच लो है तो उसको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो टिप्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप इसे पूरे विश्वास के साथ फॉलो कीजिए। बहुत सारी महिलाएं इन टिप्स को फॉलो करके अब तक माँ बन चुकी हैं। नंबर 1 है फर्टिलिटी मसाज। दोस्तों फर्टिलिटी मसाज करने
इससे महिलाओं का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जैसे कि उनकी यूट्रस, उनकी ओवरी, उनकी फेलोपियन ट्यूब्स, ये पूरी तरीके से रिस्टोर हो जाती हैं, रिएक्टिव हो जाती हैं और पहले की तरह काम करना शुरू कर देती हैं। फर्टिलिटी मसाज कैसे की जाती है, इसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। नंबर 2 है विटामिन डी। दोस्तों, महिलाओं में फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए विटामिन डी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके लिए महिलाएं अगर चाहें तो विटामिन डी का सप्लीमेंट ले सकती हैं और या फिर वो रोज़ाना सुबह 20 से 25 मिनट तक सुबह की धूप में अगर वॉक करें तो इससे भी वो नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी में विटामिन डी को बूस्ट कर सकती हैं और लो AMH को ट्रीट करने का बहुत ही अच्छा तरीका इसको माना जाता है। विटामिन डी का सप्लीमेंट कैल्सिटास या कैल्सिरोल के नाम से सैशेट में आता है। ये पाउडर फॉर्म में होता है। इसको हफ्ते में एक दिन 1 गिलास दूध में डाल करके लिया जाता है। यह आसानी से किसी भी केमिस्ट की शॉप पे मिल जाता है। नंबर 3 है योगा प्राणायाम। दोस्तों, योगा करने से भी आप अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं, AMH को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए आप रोजाना आधे घंटे कपालभाति और आधे घंटे अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए। इससे आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी तेज़ी से कम होता है और स्ट्रेस लेवल कम करके भी आप अपने AMH को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जब किसी महिला का AMH लो होता है तो उसका स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और इससे बॉडी में नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि महिलाओं के फर्टिलिटी हार्मोन्स को डिक्रीज कर देते हैं। नंबर 4 है व्हीट जर्म यानी कि गेहूं के अंकुरित दाने। दोस्तों, लो AMH को बूस्ट करने के लिए आप अपनी डाइट में गेहूं के अंकुरित दानों को रोजाना शामिल कर सकते हैं और इसको बनाने का जो तरीका है आप YouTube पे देख सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी। नंबर 5 है फिश ऑयल कैप्सूल। दोस्तों, फिश ऑयल कैप्सूल जैसे कि मैं आपको पहले भी कई बार बताता रहा हूँ, फिश ऑयल कैप्सूल में विटामिन डी, विटामिन E, EPA, DHA अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इसके साथ साथ ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। इसलिए रोजाना आप रात को सोने से पहले 2 फिश ऑयल कैप्सूल पानी के साथ ले सकते हैं और इससे भी आप अपने हार्मोन को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं। फिश ऑयल मंगाने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसको घर बैठे भी मंगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम ID पे हमें फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।